हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे, चल रही होगी पढ़ाई अच्छे से। और अब क्लासों को लगातार कंटिन्यू करते हुए हम आज हिंदी की अपनी शब्द विचार की दूसरी क्लास लेके आए हैं। ठीक है, एक हमने कल कर ली, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, क्या कुछ उसमें आया, क्या कुछ हमने करवाया, अच्छे से आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं दूसरी क्लास जिसमें हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़ेंगे। हमने 3 कल पढ़ लिए थे जिसमें आपके जो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो देशज शब्द जो थे उनका कुछ भाग बच गया था, वो हमने आज लिखा है कि किस आधार पर जो है देशज शब्द बने हुए हैं। उसके बाद हम विदेशी शब्द भी पढ़ेंगे जिसमें अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्किया, फ्रांसीसी कई भाषाओं के शब्द हमने सम्मिलित किए हुए हैं। ठीक है, तो वो ये जानकारी हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि दिक्कत ना आए आपको। लो स्क्रीनशॉट। हो गया? चलो, तो उत्पत्ति के आधार पर हमने 4 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से थे? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। पिछली क्लास में अगर आपको जोड़ूं तो तत्सम शब्द वे हैं जो किसी मूल भाषा के शब्द होते हैं और उसकी उपभाषा में ऐड हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं। जैसे हमारी मूल भाषा संस्कृत है, तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग कर लिए जाते हैं वह तत्सम होते हैं। उसके बाद तद्भव, तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें हमें थोड़ा बहुत बदलाव करके या परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग कर लें वह होते हैं तद्भव। तत्सम में बदलाव नहीं होता, तद्भव में हम थोड़ा बहुत बदलाव करके उसको प्रयोग में लेते हैं। देशज शब्द हमने पढ़े थे, तो हमारी जो व्यवहारिक भाषा है, स्थानीय भाषाएं हैं, तो उनसे जो हमें शब्द हमने अपनाए हैं वह देशज शब्द होते हैं। तो हमने कुछ शब्द पढ़े थे। अब वह किस प्रकार से होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो अपनी गणत से बने हुए कि हमने अपने ही अनुसार कुछ शब्द बना लिए हैं, वे शब्द। उसके बाद द्रविड़ जातियों से आए शब्द, जो द्रविड़ जातियां जो हमारे यहाँ पर आई थी उनसे आए हुए शब्द। और तीसरा कोल या संथाल, हमारी जो भाषाएं हैं कोल या संथाली भाषा है उनसे आए हुए शब्द। तो अपनी गणंत से बने हुए शब्द कैसे? कि अपने अंतर्मन में उमड़ रही भावनाएं जैसे खुशी, गम, क्रोध की अभिव्यक्तियां करने के लिए व्यक्ति भावावेश में कुछ मनगढ़ंत ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है। मनुष्य क्या है कि अपने जो भावनाएं होते हैं, भावनाएं जैसे क्रोध है, खुशी है, गम है, जो भी है, उसके जो भावावेश में आकर हम कुछ शब्द अपने मन के अनुसार बना लेते हैं। ठीक है, और यही ध्वनियां जब बार बार प्रयोग में आती है, मतलब यही जो शब्द हम बना लेते हैं, ध्वनियां बना लेते हैं, हम उनको बार बार प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो यह एक बड़ा समुदाय इनका जो प्रयोग करने लग जाता है। एक बड़ा जन समुदाय होता है, बहुत सारे लोग, एक एरिया बोल सकते हैं, एक समुदाय बोल सकते हैं, इसका प्रयोग करने लग जाते हैं और धीरे धीरे इनका प्रयोग साहित्य में होने लग जाता है। ठीक है, और वही क्या होते हैं, हमारे अपनी गणंत के शब्द बन जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से शब्द हैं? जैसे उधम, अंगोछा, खुरपा, ढोर, बुद्धू, लोटा, परात, ये शब्द है जो हमने अपने गणंत से बनाए हैं, मन गणंत से बनाए हैं, कहीं थे नहीं, हमने व्यवहारिक रूप से इनको बना लिया। वह कौन से हुए? अपनी गणंत से बने हुए शब्द। ठीक है, अगले क्या है? द्रविड़ जातियों से आए देशी शब्द। एक मिनट रुकना भी। हाँ जी, ठीक है, तो द्रविड़ जातियों से कौन से शब्द आए? तो जैसे कज्जड़ है, कटी है, चिकना है, ताला है, इडली है, डोसा है। ठीक है, ये द्रविड़ भाषा से आए शब्द है। द्रविड़ कहाँ बोली जाती है? तो जो हमारा दक्षिणी भारत है वहां पर यह बोली जाती है। कोल या संथाल, यह भाषाएं, इनमें से कौन कौन से है? तो कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों इत्यादि शब्द जो है हमारे कोल या संथाल भाषा से आए। ठीक है, तो यह होगी हमारी देशज भाषाएं
जिसका कुछ भाग हमने कल पढ़ लिया था, बचा हुआ भाग जो आज पढ़ रहे हैं जिसमें अपनी गडंत से बने शब्द आ गए, उसके बाद द्रविड़ जातियों से आए शब्द आ गए और कोल या संथाल भाषा के शब्द आ गए। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका जिन्होंने लिया। चलो अगला है नंबर 4, विदेशी भाषा के शब्द। ठीक है, विदेशी मतलब कोई भी अन्य देश की भाषा है जो हमारे यहाँ पर जिनके शब्द बोले जाते हैं, जिनके शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वह विदेशी शब्द हो गए। ठीक है, जिसमें अब परिभाषा देख लो कि राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिक व सांस्कृतिक कारणों के कारण किसी भाषा में अन्य देशी की भाषाओं, अन्य देशों की भाषाओं के वे शब्द आ जाते हैं जिन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। किन कारणों से आते हैं? या तो राजनीतिक कारण है, या आर्थिक कारण है, या धार्मिक कारण है, या फिर सांस्कृतिक कारण है। इन 4 कारणों की वजह से किसी अन्य देश की भाषा के जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग जब हम हिंदी में करने लग जाते हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं? भी विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, इसमें अंग्रेजी भाषा के हैं, अरबी के हैं, फारसी के हैं, पुर्तगाली के हैं, तुर्की के हैं, फ्रेंच के हैं, और कुछ देशों की भाषाएं बच गई है, वो मैं आपको अगली कक्षा में करवा दूंगा। ठीक है, तो पहले अंग्रेजी में आए, हम पहचान लेते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द, हम पहचान लेते हैं। और अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत सारे अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। सोचो, वो इतने व्यवहारिक हो चुके हैं कि जिनको पता भी नहीं होता। अब कुछ शब्दों के तो हमें हिंदी पता नहीं होगी। ठीक है, जैसे अफसर, अंग्रेजी भाषा के हम देख रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के तो अफसर, अब अफसर का हिंदी में मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा। पढ़े लिखे उनको तो पता होगा, बट हम अगर बुजुर्गों से पूछ ले तो वो भी अफसर ही बोलते हैं कि कोई अफसर आया हुआ है। ठीक है, वो बोलते हैं, जैसे बागड़ी में बोलते थे कि कोई अफसर आयडो है, मतलब कोई अफसर आया हुआ है। अब उसको पता नहीं है कि इसको बागड़ी में क्या बोलेंगे या हिंदी में क्या बोलेंगे, वो अंग्रेजी ही बोलता है। हम जब किसी से बात करते हैं तो पहला शब्द क्या होता है? हेलो। वो हेलो इंग्लिश का ही शब्द है। बच्चा स्कूल गया है, स्कूल इंग्लिश का है, विद्यालय कोई नहीं बोलता। ठीक है, चलो जैसे अफसर है, क्लास है, पेन है, कॉपी है, कार है, नर्स है, कोट, गार्ड, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेपर, बस, ये वो शब्द हैं जो हम अपने आम जिंदगी में प्रयोग लाते हैं, परंतु ये किस भाषा के हैं? तो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, अगला है अरबी। अरबी या फारसी, इन दोनों के शब्द जो है हम उर्दू के रूप में प्रयोग लेते हैं। ठीक है, उर्दू भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अरबी के देखें तो अक्ल, अदालत, आजाद, इंतजार, इनाम, इलाज, कानून, किताब, कबीला, नशा, तहसील। ठीक है, मैं वही शब्द लिख, देखो इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जो आपको खुद को पढ़ने पड़ेंगे, आप किसी किताब का सहारा ले सकते हो, पर मैंने वो शब्द लिख दिए हैं जो हम आम जिंदगी में प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, कई इनमें से ही आपको अब मान लो तहसील आ गया कि कौन सा शब्द उर्दू या हिंदी का नहीं है, या कौन सा शब्द विदेशी भाषा का है, वहां पर तहसील ऑप्शन में हो तो आपका ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए मैंने लिख दिए हैं कौन कौन से कि जो हम सामान्य जीवन में प्रयोग में लाते हैं। कौन कौन से हुए? तो अरबी भाषा के अक्ल, अदालत, आजाद, इंतजार, इनाम, इलाज, कानून, किताब, कबीला, नशा और तहसील। ठीक है, अब वहीं आए फारसी भाषा में तो अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, जानवर, जेब, जगह, जमीन। देखो ये वे शब्द हैं जो हम रोज बोलते हैं, रोज बोलते हैं, पर हमें पता नहीं था कि यह किस भाषा से हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं। ठीक है, तो ये जितने मैंने लिख दिए हैं ना वो तो आपको आने चाहिए। रात को अगर मैं आपको उठा के थप्पड़ मार के पूछ लूं ना कि उठाया थप्पड़ मार के बता कौन सा है कि फारसी भाषा का शब्द है, तो आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। ठीक है, जो मैंने लिख दिए हैं। अगला है पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली लोग हमारे यहाँ पर व्यापार के लिए आए थे भी, तो वो जो शब्द बोल रहे हैं कुछ हमने ले लिए भी उनसे, हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगे। जैसे अचार, अगस्त, आलपिन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम। अच्छा, इस पे ध्यान देना, कार्बन शब्द अगर पेपर में आ गया तो मैं मानता हूं कि 90% बच्चे इसको इंग्लिश में करके आएंगे, अंग्रेजी भाषा का शब्द करके आएंगे कार्बन को।
करके आओगे, पर किसका है ये? पुर्तगाली शब्द है कार्बन। ठीक है, एक बार फिर देख लो कौन कौन से। अचार, अगस्त, आलपिन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, ये सब किसके हैं? तो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अगला है तुर्की, जिसको हम टर्की भी बोल लेते हैं। ठीक है, तुर्की भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? तो आका, उर्दू। अच्छा, अब ये देखो उर्दू आ गया। अब पूछ ले कि उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो हमारे दिमाग में पहला जो ऑप्शन आएगा ना, वो उर्दू ही आएगा, या अरबी या फारसी में से कोई आएगा, पर इसका नहीं है। किसका है? तुर्की शब्द है उर्दू। काबू, कैंची, कुर्की, चोगा, चम्मच, चुगली, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, यह सब किसके हैं? तो तुर्की भाषा के शब्द हैं। अगला है फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आएंगे? तो अंग्रेज। अब देखो अंग्रेज आ गया। मैं फिर बोल रहा हूं कि कभी आ गया कि अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, तो हम या तो हिंदी करके आएंगे या इंग्लिश करके आ जाएंगे। पहली बात तो हम हिंदी करके आएंगे, क्योंकि अंग्रेज, हम अंग्रेज इनको हिंदी में बोलते हैं नहीं। किसका है? फ्रेंच भाषा का है। उसके बाद काजू, कारतूस, कूपन, ये कूपन को भी हम इंग्लिश में करके आएंगे, अंग्रेजी का करके आएंगे, पर अंग्रेजी का नहीं है। ठीक है, मेयर, मार्शल, मेनू आदि। मेनू ये जो आपको मेन्यू मिलता है, जिसको हम बोलते हैं, आप होटल वगैरह में जाते हो, उसको बोलते हैं मेनू। ठीक है, तो हमने आज कुछ शब्द देख लिए जिसमें क्या है? विदेशी भाषा के शब्द है, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रेंच भाषा के शब्द लिखे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको ये शब्द तो आने ही चाहिए, किसी भी हाल में आने चाहिए। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? चलो, मैं एक बात बता दूं कि बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ना, वह आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए। ठीक है, मैं जितनी जरूरी जानकारी हो सके उतने ही बोर्ड पे लिख रहा हूं, ताकि आपके एग्जाम में आपको ज्यादा आपको उलझना ना पड़े, आपको सीधे सीधे प्रश्न बन जाए, यहीं से प्रश्न बन जाएंगे आपके। ठीक है, यहां तक कर लेना। कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द बचे हुए हैं, वो हम आने वाले अगली क्लास में कर लेंगे। और अब कोशिश है कि आपको लगातार क्लासें मिलती रहेगी, मेरी क्लासें भी मिलती रहेगी, नरेंद्र सर की क्लासें भी आपको लगातार अब मिलती रहेंगी। ठीक है, तो यहां तक कर लेना भाई, बाकी आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।